मेरे साथ ये मेरे 3 स्टूडेंट हैं जिनको मैं सवाल पूछूंगा और ये उसका जवाब देंगे। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि गुजरात बोर्ड किस तरीके का आपको एमसीक्यू पूछती है और उसका आंसर क्या है। स्टार्ट कर देते हैं हम एमसीक्यू का गेम। क्या करना है तुम लोग को, आंसर अगर आता होगा तो टैप करना है। क्लियर हो गया रूल्स? अब हम लोग चैप्टर 7 के एमसीक्यू कर लेते हैं। ये सारे लोग अभी भी पूरी एनर्जी में हैं, चैप्टर 7 पे पहुंच गए, फिर भी इनके शकल देखो क्यों इतनी डिलाइट है। आपको मालूम है ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इसकी वजह से। इनको लालच दो तो ये पढ़ते हैं, बिना लालच के पढ़ते नहीं है। पहला जो सवाल है वो काफी बड़ा है, देखता हूं कौन इस सवाल का जवाब दे पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी मैं आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दूंगा, उनमें से एक स्टेटमेंट गलत होगा। इंडिया प्रूव द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड, ये पहला ऑप्शन है। आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज taught the world the lesson of compassion and brotherhood, ये स्वामी विवेकानंद ने ये स्टेटमेंट दिया था। इंडिया who believe in the tolerance and universal brotherhood even welcome the Dutch and Britishers, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब चौथा ऑप्शन है एशियंट इंडिया टॉर्च बियरर स्ट्रेस इंडियाज इकोनॉमिक यूनिटी। क्या है आंसर? विवेकानंद वाला आंसर गलत है। पहला आंसर सी है। आंसर सी है। मेरे को लगा था कि ये चॉकलेट बच जाएगा। जो स्टेटमेंट कौन सा गलत है? इंडियाज हु बिलीव इन टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इवन वेलकम द डच एंड ब्रिटिशर्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कुछ ही सवाल और बचे हैं। हु एड्रेस द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चिकागो या शिकागो के अंदर जो भी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसने उसके अंदर भाषण दिया था, लेक्चर दिया था? ये सवाल है। स्वामी रामकृष्ण, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन रॉय, इन चारों में से किसने, यानी इन चारों जन में से किसने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रिलीजन में स्टेटमेंट या भाषण दिया था? बोल रहे भाई। विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया था, यानी वहां पे उन्होंने भाषण दिया था। ये लटकिया ये चॉकलेट के लिए मैं भी एक बार देख लूं। नहीं कोई जरूरत नहीं, एलिमिनेट कर दूंगा, याद रखना। यहाँ पे ये लोग को ये गम नहीं है कि ये हार रहे हैं, यहाँ पे ये लोग को ये गम है कि जो जीतेगा उसके पास ज्यादा चॉकलेट हो जाएगी, इसका दुख इनको ज्यादा है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। हु एम्फेसाइज द कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया को फोकस करवा रहा है। सेंट, सेज, टॉर्च बियरर्स या फिर रूलर्स। ये इसने टाइप किया तो यही आंसर देखिए, मैं समझा देता हूं कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसके अंदर ये सारे लोगों में से कौन इंडिया के यूनिटी वाले कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। सेंट लोग बढ़ा रहे हैं या सेज लोग बढ़ा रहे हैं या टॉर्च बियरर लोग बढ़ा रहे हैं या रूलर्स लोग बढ़ा रहे हैं? ऑप्शन दे दो, जवाब दे दो। टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स कौन होते हैं? तो टॉर्च बियरर्स लीडर्स होते हैं जो रिलीजियस एक्टिविटी को फैला रहे होते हैं। तो टॉर्च बियरर कौन है? ऐसे लोग जो रिलीजियस एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लीडर को हम लोग बोलते हैं टॉर्च बियरर। तो ये पॉइंट गया है पायल को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो नियर द मॉन्यूमेंट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से कौन सी नदी बहती है? तापी, माही, दमन, गंगा या नर्मदा? पायल ने पहले टाइप किया है तापी। पायल का आंसर गलत है। आता है आंसर नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से नर्मदा नदी निकलती है। पायल का एक पॉइंट माइनस है। इसका चॉकलेट कितना था? माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं, माइनस नहीं होगा। एक क्वेश्चन गलत करने पे 4 चॉकलेट मेरी। इसका भी आंसर गलत था। इसका भी आंसर गलत था। अभी से रुलाया, लेकिन अभी से रुलाया। नहीं अभी से रुलाया ना। नहीं ऐसा नहीं। इस गेम के अंदर मैं कभी भी रूल चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये सारी चॉकलेट मैं ही लेके जाऊंगा। आगे का सवाल देखते हैं। लेट अस गेट गुड थॉट एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन, व्हिच वेदा इज द मैसेज। क्वेश्चन सुन लो। चारों डायरेक्शन से हमको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, ऐसा कौन से वेदा का मैसेज है? वेदा का नाम बोल देता हूं मैं आपको, अथर्ववेदा, रामायण, ऋग्वेदा या महाभारत। दोनों ने बोला है तो मैं दोनों को चॉकलेट बांट दूंगा, आंसर को एक ही देगा। नहीं, दोनों की चॉकलेट खुद रख लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ। अथर्ववेदा। नहीं, ऋग्वेदा। सॉरी, ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों ने साथ में टाइप किया था तो दोनों को मैंने मौका दिया कि कोई भी बोल सकता था। इसको मौका मिला, इसने गलत आंसर बोला है। ऋग्वेदा से हमको ये मैसेज मिलता है कि चारों दिशाओं से हमको सब कुछ अच्छे से सीखने को मिलता है और चारों दिशाओं से अच्छी वाइब आ रही है, ऐसा कुछ मैसेज है कि ऋग्वेदा से हमको ये सीखने को मिलता है कि चारों साइड से हमको अच्छी वाइब मिल रही है। ये आंसर जाएगा सुहानी को। नहीं पता, आंसर है ऋग्वेदा। नहीं, गलती से निकल। अब हम लोग देखेंगे अगले सवाल को।
विच ऑयल रिफाइनरी हैज कॉज डैमेज टू द ताजमहल? कौन सी ऑयल रिफाइनरी से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा था? आगरा, कानपुर, अलीगढ़ या मथुरा? मुझे ऐसा लगता है इसको आंसर मालूम नहीं है, बट चॉकलेट के लालच में टैप कर दिया है। अगर ये सवाल इसका गलत हुआ तो 6 चॉकलेट मेरी। रूल कभी भी हो सकता नहीं नहीं अब जो जिसने माइक पकड़ा है, अगर वो माइक छोड़ देगा और आंसर नहीं देगा तो सारी चॉकलेट एक साथ मेरी। आंसर तो देना पड़ेगा। ऑप्शन वापस बोलूं? प्लीज रिपीट क्वेश्चन वापस बोलूं? हाँ ताजमहल को डैमेज पहुंचा रहा था कौन सा ऑयल रिफाइनरी? आगरा, कानपुर, अलीगढ़ या मथुरा? मैंने समझाया था पढ़ाते समय। अलीगढ़। आंसर गलत है। मथुरा रिफाइनरी से ताजमहल को डैमेज पहुंच रहा था। तो मैंने पढ़ाया तो आएगा ही ना भाई। चालू कर लो नहीं 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 बेटा, मैंने ही बोला था तेरे को। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू कर लिए। आप लोग हमें कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा। मेरा तो नुकसान हो रहा है, ये लोग को मैं चॉकलेट बांट रहा हूँ। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि क्या ऐसी और सीरीज आपको चाहिए।